दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हार्दिक स्वागत आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज महाशिवरात्रि है, बहुत बड़ा पर्व है, बहुत शानदार पर्व है। आज महाशिवरात्रि को मैं भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जो आपकी चाहत है, जो आपकी डिज़ायर है, वो सारी डिज़ायर पूरी करे। भगवान आपको सबको तथास्तु करे कि आप जो चाहते, चाहे MDRT चाहते, COT चाहते, TOT चाहते, गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी आप चाहते हैं वो सबके सब आज तथास्तु हो जाए। बस आप आँख बंद करके विश कर लो। मैं भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा हूँ और आपकी सारी ख्वाहिशें मान के चलो कि आज पूरी हो रही है। और अब आगे सुनने से पहले इस चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं होगा। आज महाशिवरात्रि है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, ताकि उनको भी आज के महाशिवरात्रि का ये ब्लेसिंग मिल जाए। और ये जो सीख, फाइनेंस की सीख आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो फाइनेंस की सीख भी उन सभी लोगों को मिल जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि आज का टॉपिक हम लॉर्ड शिव से फाइनेंस वाइज क्या सीख सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 टॉपिकों पर बात करूंगा आज। सबसे पहला टॉपिक जो बात करेंगे वो करेंगे पैसेंस, धैर्य। भगवान शिव ये बोलते हैं कि भैया जीवन में धैर्य बना के रखो, पैसेंस बना के रखो, क्योंकि पैसेंस का फल, धैर्य का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो वो बोलते हैं कि जितना आप शांत रहोगे, जितना आप डिसिप्लिन बना के रखोगे, जितना आप पेशेंस रखोगे, उतना ही इसका रिजल्ट पावरफुल होगा। ऐसा लॉर्ड शिवा बोलते हैं। उनसे हमको ये सीखना चाहिए। वो कितने शांत रहते थे, कितने पेशेंस रखते थे, है ना। जब तक कोई छेड़ता नहीं था तब तक वो डिस्टर्ब नहीं होते थे। तो फाइनेंस में भी ये जरूरी है। आप जितना लॉन्ग टर्म डिस्टेंस रखते हो, मतलब आप सरेंडर नहीं करते हो, आप जल्दी ब्रेक नहीं करते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो उसमें रिजल्ट कितना पावरफुल, तो फल बहुत अच्छा होता है लॉन्ग टर्म का, मतलब फल बहुत अच्छा होता है पैसेंस का। पैसेंस रखिए, आपका इन्वेस्टमेंट भी आपको ज़बरदस्त रिटर्न देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको कनेक्ट हुई तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आप इससे कितने सहमत हैं। दूसरा पॉइंट बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। अब देखो, भगवान शिव के गले में कहीं सांप है तो कभी चंद्रमा है। डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग जगह, और सब लोगों को उनको देवता भी पसंद करते थे, उसको उनको राक्षस भी पसंद करते थे। तो डाइवर्सिफिकेशन सबको बैलेंस करना है। अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो भी बैलेंस करना है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो भी बैलेंस करना है, थोड़ा रिस्क वाला पोर्टफोलियो वो भी बैलेंस करना है। सबको डाइवर्सिफिकेशन लेके चलते थे। इन्वेस्टमेंट में भी वो जरूरी है। आप तो सुन रहे हो, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भैया डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ये गलती देते हैं, इसीलिए धोखा खा जाते हैं कि वो सारा पैसा एक लालच के चक्कर में एक ही जगह पर डाल देते हैं। मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि कंप्लीट सेफ जोन में जाओ, और मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि आप हाई रिस्क पे जाओ। भगवान शिव से सीखो, वो क्या बोलते हैं, सब जगह पे जाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट भी आपको कनेक्ट कर रहा होगा। कमेंट्स बॉक्स में कीजिए कि आप कितने लोग इस डाइवर्सिफिकेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट जो आता है वो डिसिप्लिन आता है, अनुशासन। बहुत अनुशासन वाले थे। भगवान शिव से ये सीखो कि डिसिप्लिन कैसे रखना है। आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन कितना जरूरी है आप तो जानते ही हो। आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन ही नहीं होगा, आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन को डालो। और ये भगवान शिव से सीखो कि वो अपने जीवन में कंप्लीट डिसिप्लिन थे। उनके जीवन का हर चीज़ डिसिप्लिन के तौर पे चलता। तो आपके इन्वेस्टमेंट में जिस दिन आप डिसिप्लिन को लाओगे, आपका इन्वेस्टमेंट कितना पावरफुल रिजल्ट देगा, जीवन कितना आसान होगा, कितना आसान होगा। लेकिन हम लोग अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं रखते। चाहे लाइफ की बात करें, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब डिसिप्लिन टूटेगा तब आपको इसका लॉस उठाना पड़ेगा। आप बीच में ब्रेक करते तो आपको लॉस होता है ना, सरेंडर का। ये डिसिप्लिन नहीं रखने का कारण होता है। तकलीफ आएंगी लेकिन फिर भी डिसिप्लिन रखना। तकलीफ आती है इसलिए कि आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो जाए और आपको उसकी सजा मिले, लेकिन वहीं पे आपको समझदारी दिखानी है। और ये हमको भगवान लॉर्ड से सीखना है। यदि मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। ओ भगवान, लॉन्ग टर्म, तीसरी दृष्टि, थर्ड आई क्या थी, वो लॉन्ग टर्म विजन को देखती थी। वो हमेशा दूर की चीज़ों को देखती थी। आपको भी देखना है, आपके इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म विजन देखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट बहुत पावरफुल होंगे, अमाउंट बहुत बड़ी मिलेगी। तो ये आप लॉन्ग टर्म का जो थॉट है वो लॉर्ड शिवा से सीख सकते हैं, उनकी थर्ड आई से सीख सकते हैं। और लास्ट, त्याग। सब सुख सुविधाओं का, वेस्टेज एक्सपेंस का उन्होंने त्याग किया। कुछ भी था क्या उनके पास। वो हिमालय पे रहते थे, बर्फों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ना कोई राजपाट नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई मुकुट नहीं, कुछ नहीं उनके पास में। वो सिंपल सादा जिंदगी, त्याग, अनावश्यक खर्चों का त्याग। ये हमको लॉर्ड शिवा से सीखना चाहिए। भगवान शिवा यही बोलते हैं कि भैया बेफिजूल की चीज़ें क्यों, जब जीवन इतने से चल सकता है तो बाकी की चीज़ें क्यों, ऐसा वो बोलते हैं। तो हमको ये 5 चीज़ें हम यदि अपने जीवन में सीख ले, पैसेंस, डाइवर्सिफिकेशन, डिसिप्लिन और त्याग और लॉन्ग टर्म विजन, यदि हम ये 5 चीज़ें हम लॉर्ड शिवा से सीख सकते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बेहतर हो जाएगा और हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगी। कैसा लगा ये आइडिया, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा अपील किया।
ये आप कमेंट्स बॉक्स ज़रूर करना, और कमेंट्स के साथ साथ ये भी कमेंट्स करना कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।